हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज हमारा ब्लॉग शुरू होता है नाइट स्टडी और नाइट रूटीन से, यानी कि शुरू हो रहा है। आज आपको दिखाते हैं हम अब कितने बजे रात तक पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ़िक्स टाइम है कि इतने ही बजे तक हम पढ़ते हैं। कभी मतलब कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं फ़िक्स टाइम एक ही है कि मतलब इतना बज गया तो बस इतने बजे ही हम अपनी बुक रख देंगे। होता क्या, जैसे कि प्रैक्टिस का हमने अपना टाइमिंग जो है रात वाला रखा हुआ है, तो उसमें जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन बच रहा होता है टॉपिक ख़त्म होने में, तो ऐसा लगता है अच्छा नींद भी आ रही होती है भयंकर, तो किसी तरह कंट्रोल में करके ये लगता है कि चलो पहले अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया जाए, फिर इसके बाद सोएंगे, ये रहता है। और कभी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो फिर ये लगेगा अच्छा रख दो, अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमारे काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम ये रहता है ना कि आप दीदी खाना कितने बजे बना रही हैं, तो हमारा खाना देर से बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हमारे हस्बैंड जी और पापा यानी फादर इन लॉ ऑफिस रहता है, तो देर से आते हैं। पापा ट्रेन से जाना रहता है, तो वही 8:30 बजे तक आते हैं। इसके बाद हम चाय वगैरह बनाया और यहाँ पे सब टिफ़िन उनके धुल रहे थे, तब तक चाय सब लोग पी रहे हैं और खाने की तैयारी करके रख देते हैं। बनाते नहीं हैं, मतलब सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं, रोटियां नहीं बनाते। रोटियां जब खाते हैं सब लोग तभी गरम गरम सेकते हैं। तो आज हमने बनाया था दही के आलू, और इसके साथ आलू प्याज मतलब पूरा भरता बना के उसकी रोटियां बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को भी पसंद है, मतलब यानी कि सबको, बड़ों को और बच्चों को सबको पसंद है। आप लोगों को भी रहता है दीदी आप क्या बनाती हैं, तो यार जो आप लोग खाते हैं वही हम भी खाते हैं, जैसे आप लोग हो वही हम भी, मतलब उसी तरह हम भी हैं, सेम आप ही की तरह हैं। कोई ऐसा नहीं कुछ अलग से हैं, नॉर्मल से रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना बन रहा था और सब लोग इतने टाइम पे बैठ के खा रहे थे और सबको हम सर्व करते जा मतलब देते जा रहे थे। तो होता क्या है, वही आधे घंटे लगते हैं और सब लोग खाना खा लेते, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठ के खा लेते। और जब सब लोग खा लेते उसके बाद हम अकेले बचते हैं, यानी कि बच्चे, हस्बैंड, मम्मी, पापा सब लोग साथ में बैठ के खा लिए, हम अकेले फिर खाया खाना। और पता है 10, पौने 10, सवा 10, मतलब ऐसा ही टाइम डेली का रहता है। हम सोचे कि हमारा 9 बजे काम ख़त्म हो जाए, तो नहीं ख़त्म हो पाता। वो एक रूटीन में आ गया है, क्योंकि सबका ऑफिस रहता, तो उसी हिसाब से वो टाइम हो ही जाता है। फिर इसके बाद हम आए अपना प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारा जीवनी का टॉपिक चल रहा था। और वैसे भी ये हमारी यूथ कंपटीशन की बुक है, और ऐसा नहीं कि हम कोई बुक का प्रमोशन कर रहे हैं, बस होता क्या है, क्योंकि आप किसी भी चैनल पे पढ़ रहे होंगे, कहीं भी देख रहे होंगे, ज़्यादातर सारे टीचर्स बता रहे होंगे यूथ की बुक बहुत अच्छी है, इसमें क्वेश्चन भी गलत नहीं है। अभी एक तो क्वेश्चन मतलब एक आध क्वेश्चन गलत हो गए तो उनकी बात यार अलग है, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। और मतलब बुक के जितने क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। चारों क्वेश्चन, अरे सॉरी, चारों बता रहे, चारों ऑप्शन जो रहते हैं उनको अच्छे से दिया रहता है, तो हम इसी से प्रैक्टिस करते हैं। और अभी यार ये पूरी बुक अभी नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि होता है किसी दिन कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते, जैसे क्लास छूट गई होती है तो क्लास देखने में पड़ जाते हैं, तो फिर रह भी जाता है कभी कभी। और मोटी बहुत है, 13,000 प्लस क्वेश्चन है, अब समझ लो। और फिर ऐसा नहीं है कि मतलब जो सही क्वेश्चन है सिर्फ उसी पर टिक लगाया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। चारों ऑप्शन जितना उसमें अच्छे से दिया रहता है, क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है, सभी को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं, ये भी ना करो कि हमने एक बार उस क्वेश्चन को मतलब पढ़ लिया है और दोबारा फिर वही क्वेश्चन आया है और उसके ऑप्शन दिए गए हैं तो उसको छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, सारे जितनी बार हो सके पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। इससे होगा क्या, आपके क्वेश्चन तभी बन पाएंगे।
क्योंकि सबका पढ़ने का अलग अलग सा रहता है, कोई अपना जल्दी जल्दी पढ़ लेता है, लेकिन हम यही कहेंगे आराम से अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको जब दोबारा पढ़ो तो आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया बुक को तो फिर आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपके कहीं से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जितना पीछे से पढ़ते ऐसा जाते हैं तो भूलते ऐसा जाते हैं। लेकिन ये होता क्या है, जब हम दोबारा उसको रिवाइज़ करेंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आएगा कि नहीं, हाँ हमने इसको किया था तो इसका ऑप्शन ये होगा। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग भी बुक ना हो तो ले लो, और यदि है आपके पास घटना चक्र की है या जो भी है आपके पास कोई भी प्रकाशन की है, पब्लिकेशन यानी कि, तो फिर आप उसी से सॉल्व करो। बहुत सारी बुक के चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़ो, क्योंकि होता क्या है, यदि आपके पास कम बुक होगी तो एक बुक को आप कई बार पढ़ सकते हो, और जब ज़्यादा बुकें हो जाती हैं तो उसे हम एक बार भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। और बुक को जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ लोगे, उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज के साथ साथ आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। तो हमारी जो स्टडी है कभी 11:30 बजे तक भी होती है, कभी 12, 12:30, इसी तरह का टाइम हो जाता है। और आज हमारे क्वेश्चन थोड़े से बचते जा रहे थे, तो हमने फिर वही 12:30 बजे तक अपनी स्टडी कंप्लीट की। और होता क्या है, एक टाइमिंग होता है कि 11:30 और 12 के बीच में नींद आना ही आना है, आंखें बंद सी होने लगती हैं। तो इसी बीच में हमने पानी भी पिया, और जैसे कि हमने किशमिश वगैरह मंगा के रखा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि 100 ग्राम या 50 ग्राम खा जाते हैं, बस 5, 6 या 10 तक, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुंह में कुछ डाल लो। तो एक होता है ना, नींद गैप सी हो जाती है जब आप मुंह चलाने लगते हो, या फिर आप जब लिखते हो। कभी ये गौर करना, जैसे आप ड्राइंग वगैरह बना रहे हो, लिख रहे हो, तो फिर आपको इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। और जब हम बिल्कुल चुपचाप बैठकर रीड करते हैं तब हमको ज़्यादा नींद आती है। तो आपको कोशिश करो बिल्कुल साइलेंट मोड पे ना बैठो, कि मतलब चुपचाप बने बैठो, कुछ एक्टिव नहीं हो, एक्टिव रहिएगा। मतलब क्वेश्चन को मतलब बोल बोल के पढ़ो तो आपको मतलब याद भी जल्दी होता है। इसके साथ साथ आपका जब मुंह चलेगा तो कहीं ना कहीं आप एक एक्टिव से रहोगे, और बिल्कुल जब शांत होके कुछ न बोलोगे, ना हाथ पैर कुछ नहीं हिलाओगे डुलाओगे, तो आपकी यार ऑटोमेटिक नींद आपको जल्दी आएगी। तो इसी तरह से मतलब कोशिश की जाती है। अब इस बीच में ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें नहीं बंद हुई, कई बार हमारी आंखें बंद हुई, फिर सो भी सा गए, फिर एकदम से आंखें खोली, फिर पढ़ा, फिर ये लग रहा था ना कि अब ये हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लें, इसके बाद सोएंगे। क्योंकि अब टाइम हर दिन कम पड़ता चला जा रहा है, और जितना हो सके, जितना आपसे बन सकता है, आप कोशिश करिए, पढ़ते रहिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि फिर हमें पछताना पड़ जाए। और अपनी पूरी कोशिश लगा दो, और फिर समय होता है एक टाइम कि नहीं, कभी कभी हो नहीं पाता है बहुत लोगों का, क्योंकि जितनी सीट है उतनी ही सीटें यानी कि मिले, कैंडिडेट लिए जाएंगे, और तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें न सोचो, ये सारी चीज़ें समय पे छोड़ दो, बस अपनी तैयारी पे ध्यान दो, और कोशिश करो अपना बेस्ट देने की। तो क्यों नहीं, सफलता मिलेगी, मिलेगी ज़रूर। बस थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है इतना ज़्यादा, बहुत यार मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल डरो नहीं, और ये मत सोचो कि हम हाउस वाइफ है तो कुछ कर नहीं सकते। हम हाउस वाइफ है ज़रूर, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। हम एक माँ है, हम अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं। हम यदि बहू हैं तो अपनी ससुराल में भी फैमिली को भी संभाल सकते हैं। और हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम, हमने जो पहले अपनी शादी के पहले सोचा था, किसी कारणवश हम नहीं पूरा कर पाए, उन्हें हम अब पूरा करेंगे, और उस मंजिल तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। और पॉजिटिव रहो, ज़्यादा निगेटिव चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो ना। पता है होता क्या है, जैसी सोच बना लोगे वैसे आप खुद बन जाओगे। यदि आप लोगों के बारे में गलत गलत सोचना शुरू कर दोगे तो पता है आपका नेचर वैसा ही हो जाएगा। और जितना आप खुश रहने की कोशिश करोगे, लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें यार क्या लेना देना।
खुद को देखो, क्योंकि खुद के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं। होता क्या है, हम दूसरों के अंदर कमियां देखते जाते हैं और अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम सब जगह से मतलब हमारे अंदर कोई बुराइयां नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती ज़रूर हैं, कुछ कमियां होती ज़रूर हैं। तो इसलिए अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दो। लोग का कैसा नेचर है, कैसा क्या है, सारी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि दूसरों को सुधारने में लग जाओगे ना तो आपकी कहीं ना कहीं ज़िंदगी अटक सी जाएगी और आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे और दुनिया बढ़ती चली जाएगी और बस आप ये सोचते चले जाओगे कि यार हम तो कहाँ के जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए अभी भी समय है आपके पास, आगे बढ़ो और मेहनत करो। बिना मेहनत के सोचो कि कुछ मिलेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर अब हमारा यहाँ टाइम हो चुका था, 12:15 हो रहा था। तो आज की हमारी स्टडी हो गई। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, खूब सारा पढ़ाई करिएगा।